क्या बात है, कोई समस्या है? सर, आपके कहने के अनुसार SC, ST, MSME द्वारा सरकारी निविदाओं में भागीदारी को सपोर्ट करने वाली सरकारी योजनाओं का मैंने पता लगाया और मुझे NSIC की सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन योजना का पता चला है। बहुत अच्छा, तो फटाफट अपनी कंपनी को इस अंतर्गत पंजीकृत करा लो। सर, सिंगल पॉइंट योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए वार्षिक टर्नओवर के अनुसार 5,000 से 1 लाख रुपए तक का शुल्क देना होगा। ये तो बहुत ज्यादा है। हम तो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। क्या इसे कम करने का कोई तरीका है, कोई रास्ता है क्या? सर, इसे कम करना तो असंभव लगता है। चिंता मत कीजिए, ये संभव है। आप कौन? मैं संभव हूं। मुझे आप जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की सहायता के लिए नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब हब द्वारा नियुक्त किया गया है। तो आप कैसे मदद करेंगे? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की पहल नेशनल SC, ST हब SC और ST उद्यमियों के स्वामित्व वाली MSCs को सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम द्वारा सरकारी टेंडर्स में भाग लेने में अनेक प्रकार से मदद करता है। सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम निविदा प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न खर्चों के बोझ को कम कर SC, ST इकाइयों के लिए सरकारी निविदाओं में भाग लेना आसान बनाती है। सरकारी विभाग और PSU विभिन्न प्रकार के सामानों के लिए सबसे बड़े खरीदार हैं। अच्छा, तो फिर इस योजना के बारे में जरा विस्तार से बताइए। जरूर, मैं आपको योजना के फीचर्स और फायदे बताता हूं। सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम पंजीकृत SC, ST इकाइयों को कई तरह से फायदे पहुंचाती है, जैसे कि बिना किसी शुल्क के निविदा दस्तावेज जारी, धरोहर राशि जमा करने से छूट, निविदाओं में न्यूनतम 1-15% के मूल्य बैंक के भीतर मूल्य होने वाले MSC को अपनी कीमत को न्यूनतम एक मूल्य पर लाकर आवश्यकता के 25% के एक हिस्से की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाए, जहां MSC की कीमत सबसे कम नहीं है। सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय और PSU को अपनी वार्षिक आवश्यकता का 25% MSC से प्राप्त करना होगा। इसमें 4% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के MSC के लिए निर्धारित किया गया है। तो मैं इस योजना के लिए पंजीकरण कैसे कर सकता हूं? NSSH की वेबसाइट www.scSThub.in पर जाएं। आपको NSSH का लैंडिंग पेज दिखाई देगा। ऊपर की ओर दिए गए टैब से सब स्कीम्स पर जाएं। आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा जिसमें नेशनल SC, ST हब द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं के नाम होंगे। सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम पर क्लिक करें। योजना का लैंडिंग पेज आपके सामने खुल जाएगा। आप देखेंगे रजिस्टर नाउ। उस पर क्लिक करने से http://www.nsicpronline.com की वेबसाइट खुल जाएगी, जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कठिनाई को टोल फ्री नंबर द्वारा या नजदीकी NSSH, NSIC के कार्यालय में जाकर दूर किया जा सकता है। एक बार फॉर्म जमा होने के बाद कितना समय लगता है रजिस्ट्रेशन पूरा होने में? सही सवाल। आवेदन करने के बाद की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज प्राप्ति के बाद दस्तावेजों की जांच और इकाई का तकनीकी परीक्षण किया जाता है। दस्तावेजों की जांच और निरीक्षण के बाद SPRS रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाने के बाद आपकी इकाई उन सभी फायदों का लाभ प्राप्त कर सकती है जिन्हें अभी पहले बताया गया है। क्या रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कुछ फीस या शुल्क देना होगा? SC/ST इकाइयों के लिए रजिस्ट्रेशन, उसका रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए 100% सब्सिडी है और ये सभी मात्र 100 रुपए प्लस GST की टोकन राशि पर उपलब्ध है। और इस योजना का लाभ हम कब तक ले सकते हैं? जी दोस्तों, जब तक नेशनल SC/ST हब यानी NSSH योजना है तब तक ये योजना है, या फिर MSME मंत्रालय के अगले दिशा निर्देशों तक ये योजना वैध है। इसलिए जल्दी कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गईं, तो अब चलता हूँ। संभव, जरा रुकिए, ये बताइए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने में मेरी मदद कौन करेगा? अरे चिंता मत कीजिए, प्रक्रिया से संबंधित यदि कोई भी सूचना या जानकारी प्राप्त करनी हो तो SC/ST MSE इकाइयां NSSHsupport@nsic.co.in पर मेल भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाला QR कोड स्कैन कर सकते हैं, या टोल फ्री नंबर 1800-111-954 पर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपके प्रश्न समाप्त हो गए होंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप विदा लीजिए और मैं योजना में पंजीकरण की तैयारी शुरू करता हूँ।